हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है कस्टम एक्सेप्शन का। तुम खुद से अपना एक एक्सेप्शन बनाओगे, ठीक है। अब एक्सेप्शन बनाते समय दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तुम्हें क्या बनाना है, देखो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक चेक्ड होते हैं, CHECKED, और एक होते हैं अनचेक, ठीक है, अनचेक, ठीक है। तो तुम्हें क्या बनाना है, अगर चेक बनाना है तो क्या करोगे, एक्सेप्शन को यूज करोगे, एक्सेप्शन क्लास EXCEPTION। और अगर अनचेक बनाना है तो रन टाइम, रन टाइम, ये दोनों क्लासेस हैं, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सेप्शन एक क्लास है, हम ऑलरेडी हायरार्की में डिस्कस कर चुके हैं। और रन टाइम एक्सेप्शन भी एक क्लास है, EXCEPTION, ठीक है। एक्सेप्शन के अंडर ही रन टाइम आती है। अगर अनचेक बनाना है तो रन टाइम एक्सेप्शन को तुम्हें एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो पिछली वीडियो तक हम इस कोड को देख चुके थे, इसी को थोड़ा ट्विक करेंगे और जानेंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको हटाता हूँ पूरा, ठीक है। और ये फंक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो मैं डिपॉजिट, इसको मैं कुछ ऐसा बनाते हैं कि लेट सपोज कोई अकाउंट है किसी का, ठीक है, उसमें 0 रुपया पड़ा हुआ है और वो विड्रॉ करना है, वो विड्रॉ करना चाह रहा है कुछ वैल्यू, ठीक है। तो इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ मैं विड्रॉ, विथड्रॉ, WITHDRAW, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसका एक बैलेंस करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, फ्लोट बैलेंस, BALANCE, और इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। बैलेंस इसका 0 है भाई का, ठीक है। और क्या करते हैं इसके बाद हम चेक कर लेते हैं। ये जो विड्रॉ है ना, ये एक वैल्यू लेता है अपने अंदर, फ्लोट टाइप की वैल्यू, और वो क्या होती है, जो भी तुम्हें अमाउंट विड्रॉ करवानी है। तो यहाँ पे एन ले लेता हूँ, ठीक है। और चेक, अब मैं क्या करूंगा, अब ये जो एन है इसको चेक कर लेता हूँ। अगर एन इज एन जो है ग्रेटर है बैलेंस से, मतलब कि तो इतना पैसा नहीं निकाल सकते तुम, सीधी सी बात है। तो क्या करना है तुम्हें यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे कुछ नया थ्रो करना चाहते हो, एक नया कुछ एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हो, ठीक है, उस स्टेट में। तो क्या करेंगे, अच्छा इसकी जरूरत है नहीं मुझे शो की, तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो उस स्टेट में मैं कुछ नया एक एक्सेप्शन थ्रो करना चाहता हूँ, तो मैं उसमें लिख दूंगा थ्रो, THROW, थ्रो न्यू इनसफिशियंट, INSUFFICIENT, इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन, EXCEPTION। अब ये जो इनसफिशियंट फंड एक्सेप्शन है ना, ये जावा तो प्रोवाइड नहीं करता भाई। तो अब इसको कैसे बनाए, तो यही है तुम्हारा मेन बनाना, किसी एक्सेप्शन को कैसे बनाते हैं। तो क्या करना होता है, क्लास बनाओ उसी नाम से, जो जिस नाम से तुम एक्सेप्शन चाह रहे हो, अपना क्लास बना दी, और एक्सटेंड करवा दो, EXTENDS, एक्सटेंड करा दो अपने एक्सेप्शन से, EXCEPTION। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है ना, कि एक्सेप्शन जो तुम बनाते हो वो तुम्हारे चेक्ड एक्सेप्शन ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमने एक्सेप्शन करा है। रन टाइम एक्सेप्शन भी बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन अभी हम उसको नहीं बना रहे हैं। इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बना दो, वैसे इतने में ही काम चल जाएगा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें कुछ मैसेज ऐसेज प्रोवाइड करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, उसके लिए तुम्हें एक कंस्ट्रक्टर लगेगा। हम भी बना लेते हैं, पब्लिक इनसफिशिएंट एक्सेप्शन। और ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग का मैसेज उठा के ले लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग MESSAGE, ठीक है। तरीके तो बहुत हैं बनाने के, लेकिन मैं तुम्हें अभी सिंपलेस्ट बता रहा हूँ। सुपर मेथड, सुपर जो होता है, ये पेरेंट क्लास को तुम्हारा मैसेज डाल देगा, MESSAGE, ठीक है। अब ये तो तुम्हारा बन गया, इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन बन गया। और यहाँ से तुम जैसे ही तुमने ये थ्रो करा, तुम यहाँ पे एक अपना पैरामीटर डाल दो। क्या बोलोगे कि कुछ भी बोल दो, जैसे कि इनसफिशिएंट फंड, INSUFFICIENT, इनसफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, ACCOUNT, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने इसको बनाया। अभी ये क्या कह रहा है, ये तुमको बोलेगा, देखो ये चेक्ड एक्सेप्शन है, तो तुमको जैसे IO एक्सेप्शन हमने यहाँ पर डाला था वैसे ही बोलेगा। इसको थ्रो को हटा देता हूँ मैं, क्योंकि IO एक्सेप्शन तो है नहीं। तो तुम्हें ये जहां से भी कॉल हो रहा है वहां ऐड करना पड़ेगा। ऐड डिक्लेरेशन में कर दिया इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है। ये क्यों दे रहा है एरर, अच्छा एरर नहीं है ये, सीरियल UID के लिए है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया पूरा पूरा क्लास, और उसके अंदर का फंक्शन हमने बना दिया। ये हमारा एक चेक्ड एक्सेप्शन ऊपर ये बनाया है, ठीक है। एक्सेप्शन इस तरीके से बनाते हैं, एक्सटेंड एक्सेप्शन, और उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, एक मैसेज लेता है। मैसेज क्या लेता है, इनसफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, ठीक है। अब इसको इन्वोक करने की बारी है। इन्वोक कैसे करेंगे इसको, इन्वोक करने के लिए क्या करूंगा, विथ ड्रॉ, DRAW, विदड्रॉ करूंगा मैं कितना रुपया, बैलेंस 0 है और 1000 रुपया मैं निकाल, चलो 100 या 1000 रुपया निकालना चाहता हूँ, ठीक है। बट अगेन हमने ये देखा था चेक्ड एक्सेप्शन में कि जहां से आया वहां से हैंडल तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, सराउंड विद ट्राई एंड कैच, ठीक है, सराउंड कर दिया मैंने ट्राई एंड कैच के। और यहाँ पे प्रिंट ट्रेस हो रहा है, प्रिंट ट्रेस में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिस्टम SYSTEM
चलो प्रिंटर ट्रेस ही रखते हैं, पहले उसको एक बार रन करके देखते हैं। रीजन बीइंग क्योंकि वो ट्रेस भी प्रिंट करेगा और तुम्हारा मैसेज भी प्रिंट करेगा, तो वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। सेव करते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्या प्रिंट होके आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, इनसफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, मैसेज दे रहा है और साथ में एक्सेप्शन भी दे रहा है, कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम पैकेज है मेरा इनसफिशिएंट फंड एक्सेप्शन, उसके अंदर की क्लास है, इसकी बात हो रही है। एक्सेप्शन कस्टम ये मेरा पैकेज है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको बता रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ई डॉट मैसेज, MESSAGE, आई गेस मैसेज ही होता था, ठीक है। ई डॉट गेट क्लॉज गेट मैसेज, सॉरी। अगर सिर्फ गेट मैसेज यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये क्या करेगा, ये जो सिर्फ मैसेज है ना इसको प्रोवाइड कराएगा और यूजर को पूरा ट्रेस कभी दिया नहीं जाता, ठीक है। वो सीधी सी बात होती है, यूजर को कभी भी ट्रेस दिया नहीं जाता। इसको system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन SYSTEM डॉट आउट डॉट प्रिंट एल क्या प्रिंट कराना है, ई डॉट गेट मैसेज प्रिंट करवाना है और ये पीछे वाला हटा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो मैं पूरा मैसेज ऐसे प्रिंट करके मिल जाएगा और यूजर को एट द एंड हमें मैसेज ही देना होता है, उसको हम ये पूरा ट्रेस तो ला के दे नहीं सकते। तो इनसफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, इस तरीके से हमारे कस्टम एक्सेप्शन काम करते हैं। ये जावा ने प्रोवाइडेड नहीं था, ये हमने खुद बनाया अभी, और ये कस्टम एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आज का वीडियो का स्कोप यहीं तक था। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाओ। अभी भी मैं देखता हूँ कि 95% ऑडियंस देखती तो है वीडियो, पर वो अनसब्सक्राइब्ड है, ठीक है। और अगर मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, और वीडियो कैसे अगर तुम्हें और एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए होता है तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बताओ, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे।